किट्टू, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने क्या कर दिया किट्टू? और भाई गुस्से में ऐसा कदम उठाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीदी, अब अपने आप को दोष मत दीजिए। क्यों नहीं दूं किट्टू? क्या सोचा था और क्या हो गया? बहुत नाराज होगी ना तुम मुझसे? नाराज तो हूं मैं आपसे दीदी। क्यों आप पीछे हट गए अपने फैसले से दीदी? क्यों नहीं की आपने कुणाल भैया से शादी? क्या कहूं किट्टू, नहीं हो सका। क्यों? हम अपनी मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकी ना, और मम्मी पापा अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सके। लेकिन मैं तो सबके खिलाफ चली गई दीदी। किसी की फिक्र नहीं की मैंने, अपने ससुराल वालों की, ना ही अपने मायके वालों की। यहां तक कि आनंद की भी परवाह नहीं की मैंने दीदी। मुझे कुछ दिखा नहीं दीदी, दिखा तो सिर्फ अपने कुणाल भैया का प्यार। देख रही थी तो सिर्फ आपकी और ध्रुव की नई जिंदगी की ओर। सोच रही थी कि एक बार शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुआ तो बस ये मेरा हाल। I'm really sorry किट्टू, I'm really sorry। ये सब मेरी गलती है, मैं ही कमजोर पड़ गई और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। प्लीज प्लीज घर आ जाओ। नहीं किट्टू, प्लीज मेरी बात तो कहने दीजिए दीदी, अब जाने दीजिए। जो हो गया सो हो गया। हाँ, पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपको कुणाल भैया का हाथ यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आपकी रही होगी कोई वजह। मम्मी पापा का दिल उस वक्त नहीं दुखाना चाहती थी। मैं कोशिश करूंगी समझने की, लेकिन आनंद, दीदी, आनंद ने जिस तरह से मुझसे बात की, मुझे जिस तरह से घर पे छोड़ा, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ दीदी। इतनी आसानी से मुझसे कह दिया कि वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी है मुझसे गुस्से में, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। दुख तो मुझे इस बात का है कि मुझे समझ ही नहीं पाए। जब तक आनंद को इस बात का एहसास नहीं होता, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। बहुत चोट पहुंचाई उन्होंने मुझे, मैं नहीं आऊंगी।
कपड़े नीचे के शेल्फ में है। आनंद उठो भी, बिना खाना खाए सो जाओगे। किट्टू, आनंद, क्या हुआ बेटा, कपड़े नहीं बदले? ऐसे ही मम्मी, मैं बदल ही रहा था। किट्टू नहीं है तो घर काटने को लौटता है ने। आनंद, तुमसे गुस्से में जो हो गया अब उसके बारे में क्या कहें, पर अब उससे बड़ी गलती मत करो। जाओ, जाकर किट्टू को ले आओ। हाँ बेटा, अगर कोई नाराजगी है, शिकायत है तो घर में जताई जा सकती है। तेरा क्या मतलब है? मेरी और मैडम की बहस नहीं होती, लेकिन घर में होती है। जा, किट्टू को ले आ। चलो आनंद, बस अब बहुत हो गया, ठीक है? हमारे जाने से या हमारे वहां जाने से कोई मतलब नहीं बनता। जाना तो तुम्हें चाहिए, तुम उसके पति हो, तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आनंद, जाओ। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। आनंद, आनंद, क्या कर दिए? पुत्र, इसी बात का डर था मुझे। सॉरी डैड, नहीं समझ सका। लेकिन आनंद, किट्टू से मेरा बदला क्यों ले रहा है डैड? क्यों अपनी बीवी को दुख दे रहा है? क्या हासिल होगा उसे? अभी जाके उसके साथ बात करता हूं, पूछता हूं उसे वो क्या चाहता है। कुणाल, तू वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं डैड? उन लोगों ने मुझे कमजोर समझ के रखा है क्या? शादी के लिए रोक लिया तो रुक गया क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इस तरह से मेरी बहन को घर छोड़ गए, मैं हाथ पे हाथ रख के देखता रहूं क्या? नहीं डैड, इस बार नहीं। एक बार जाके देख चुका है ना, क्या हुआ? आया वो किट्टू को लेने के लिए? नहीं ना, तब वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, बात बिगड़ जाएगी। मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकता हूं डैड। वो देख सकते हैं? क्या लगता है तुझे? आनंद किट्टू से प्यार नहीं करता, उसे दुख देना चाहता? देख लेना, 2 दिन के अंदर आनंद किट्टू को लेने आएगा। देख पुत्र, इस वक्त हम उससे बात करेंगे ना तो उसकी अहम को चोट लगेगी, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं शांत रह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच पुत्र, हमारा किट्टू को संभालना बहुत जरूरी है, उसका ध्यान बटाना बहुत जरूरी है पुत्र। लेकिन एक बात, तो किट्टू के सामने अपने गुस्से पे काबू रखना, वरना वो टूट जाएगी यार। डैड, मैं किट्टू को कहीं बाहर ले जाऊं क्या? घर से बाहर निकलेगी ना तो उसे थोड़ा चेंज मिलेगा। यहाँ पे मॉम वही बातें सुनाती रहेगी उसको हर बार। घर में रह के शायद वो डिप्रेस ना फील करने लगे। ठीक कह रहा यार, तू जा, उससे बात कर,
उसे मना ले। वो मानेगी नहीं, लेकिन उसे मना लेना। जानू, मुझे लगता नहीं है रोटियां मेरे बस की बात है। आशीष ट्राई करो, बन जाएगी बन जाएगी। इस हिसाब से अगर 1 घंटे में 1 रोटी बनी तो खाना हम कल ही खा पाएंगे। नहीं आशीष, तुम्हें तो पता है ना टेंशन में मुझे कितनी भूख लगती है। तुम्हें किस बात की टेंशन जानू? लो, तुम्हें नहीं पता, जब तक किट्टू भाभी यहाँ नहीं आ जाएंगी ना, तब तक ये सारा खाना मुझे ही तो बनाना पड़ेगा। हाँ जानू, ऐसे काम तो तुम बहुत कर रही हो। तुम सब्जी बनाते बनाते थक गई होगी ना, तो एक काम करते हैं, सब्जी मैं बना देता हूँ और तुम ना आराम कर लो। यही कहना चाहते हो ना तुम? तुम्हें कैसे पता? हाँ, मेरे मन की बात समझ गए तुम। अच्छा एक काम करो, तुम सब्जी बना लो, मैं तब तक थोड़ा रजाई में घुस जाती हूँ। आज ठंड बहुत है ना, चलो चलो बनाओ। लेकिन जानू, रोटियां कौन बनाएगा? अब तुम सब्जी बनाओ ना, हम बाहर से ब्रेड मंगवा लेंगे। जानू, इतनी रात को ब्रेड नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, तुम सब्जी तो बनाओ, बाद में कोशिश करके रोटी बना लो, बन जाएगी। ट्राई तो करो। चावल बना दूं? चावल इतनी रात को सर्दियों में सब्जी के साथ? जानू प्लीज आज के लिए एडजस्ट कर लो ना। चलो ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो जो तुम्हारी मर्जी तुम बना लो। अरे वो प्रेशर कुकर खुद ही निकाल लो। भैया, ये हम कहाँ आ गए? आपने तो कहा था कि आपको डॉक्टर के पास जाना है ना? हाँ, मेरी दवा यहीं मिलेगी। याद है तुझे बचपन में हम कैसे मॉम से छिपके यहाँ जाया करते थे आइसक्रीम खाने? आइसक्रीम नहीं, फालूदा। सब याद है तुझे? नॉट बैड। चल ना। भैया आप जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। अरे मैं अकेले कैसे जाऊं? तू भी चल ना। और से भी अंदर से तो मरी जा रही होगी फालूदा खाने के लिए, है ना? हाय किट्टू। जस, तुमसे मिलना है मुझे। कहाँ हो तुम? अभी तो मैं वो कुणाल भैया लेके आ गए हैं मुझे। कहाँ? वो मैं करोल बाग के जलेबी चौक आई हूँ। ओके, सी। आजा। आजा। भाई साहब, 2 रॉयल फालूदा, किट्टू स्पेशल बनाना। हाय किट्टू। जस, हाय। हाय कुणाल। हाय जस। वैसे ठंडी में आइसक्रीम खाने का मजा कुछ और ही है ना? आइसक्रीम नहीं, फालूदा। फालूदा, राइट। यानी कि मुझे भी ट्रीट मिलेगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो आप अब क्या लेंगी? मेरी और किट्टू की चॉइस एक ही है। बस एक और रॉयल फालूदा। किट्टू, वहां चल के बात करते हैं ना। मुझे किट्टू से अकेले में बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। या आनंद कहाँ है? वो एक्चुअली जस्ट मैं कुणाल भैया के साथ आई हूँ ना। कई दिनों से उन्हें फालूदा खाने का मन था, तो इसीलिए। मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आनंद तुम्हारे साथ क्यों नहीं। आनंद ने बताया। क्या फर्क पड़ता है किसने बताया? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, और ये सब होना नहीं चाहिए। मैंने आनंद को भी समझाया कि ये गलत है, लेकिन तुम्हारी भी तो गलती थी ना। अगर तुम कुछ करना चाहती थी तो आनंद से कह के करती। जस्ट मैंने कई बार बताने की कोशिश की, पर वो नहीं समझ पाए। वो टोटली इस बात के अगेंस्ट थे। और तुम्हें क्या लगता है
आनंद क्यों नहीं समझा? पता नहीं जस, वो समझ ही नहीं पाए कि मैंने क्यों दीदी की शादी करवाने की कोशिश की, मैंने क्यों ऐसा किया। शायद वो प्यार को समझ ही नहीं सकते, ना दीदी के ना मेरे। तुम जानते हो किट्टू, आनंद एक बहुत रिजर्व्ड इंसान है। ये सारी इमोशनल बातें उसकी समझ में नहीं आती। वो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है और वो अपनी दुनिया से निकल के कभी डिसीजन नहीं लेगा। इसीलिए शायद अंकल आंटी जो भी कहते हैं उसे पत्थर की लकीर बना देता है और इसीलिए वो तुमसे इतना गुस्सा है। तुम्हें समझना चाहिए था कि आनंद जैसा इंसान कभी भी दुनिया के कायदे, दुनिया की सोच के खिलाफ नहीं जाएगा। किट्टू, ऐसे क्यों देख रही हो? यही सोच रही हूँ कि जस, क्या तुम और आनंद कभी एक दूसरे से प्यार करते थे? चलो फालूदा खाते हैं। नहीं, बताओ ना मुझे जस। तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रही हो? जस, इतनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें। मैं तुम्हारे गुमसुम आनंद को कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, इसीलिए। हाँ, कभी अच्छा लगता था मुझे, लेकिन आनंद का मुझे नहीं पता। शायद उन्होंने मुझसे शादी भी किसी मजबूरी में की होगी। ऐसा नहीं है, आनंद अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, शायद प्यार भी नहीं। शायद वायद की बातें छोड़ो, अच्छा हो गया तुम मुझे यहाँ मिल गई और तुमसे बात हो गई। मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ और प्लीज आनंद से कह दो ना कि तुम्हारा भी तो कोई स्टैंड है लाइफ में, और ये दिल की बातें सुनना कोई बुरी बात नहीं है। डोंट फील गिल्टी, ओके? थैंक यू। अरे मेरा फालूदा तो हो गया। आप लोगों की बातें हो गई? हो गई, लेकिन मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। हाँ भैया, हम लोग चलते हैं, देर हो जाएगी वरना। I'll see you, Jess. Likewise. Bye. Okay, too. गुस्सा छोड़ यार, आने बैठ। नहीं भाई, आनंद भाई को कितना गुस्सा आया होगा जब उन्हें पता चला होगा किट्टू भाभी ने दीदी की हेल्प करी है और उन्हें बताया तक नहीं। तू बिल्कुल सही कह रहा है ईशान। किट्टू भाभी ना ज्यादा ही सर चढ़ के बोल रही थी। पापा जी के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? दीदी की तो सोच ली, ससुराल वालों की नहीं सोची। देखो ये अलग बात है, लेकिन आनंद भाई जिस तरह किट्टू भाभी को घर छोड़ के आ गए वो मुझे ठीक नहीं लगा। वैसे भाई एक तरीके से सही हुआ। कामनी आंटी पापा को कितना सुनाती है कि उनकी बेटी मायके बैठी है। अब उन्हें समझ आएगा जब बेटी घर बैठती है तो क्या बीतती है। चल छोड़ना यार, खाना खाते हैं। जया अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही हैं। क्या चाहती हैं आप श्रद्धा? पहले मेरा तमाशा बनाया और अब मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपको माफ कर देता श्रद्धा, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।